हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र कुमार, वरिष्ठ अध्यापक गणित विषय, आप सभी का ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 9 विषय गणित के एक पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका एग्ज़ाम 4 दिसंबर 2024 को होगा। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण PRS 2024। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने सप्ताह 1 के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए थे। अब हम वीक 2 के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान है। इन फिगर गिवन द वैल्यू ऑफ x। आपको x का मान बताना है। तो चित्र बना हुआ आपको दिख रहा होगा। इसमें चित्र में ये जो कोण है वो 3x है, फिर x है और फिर 5x। अब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण। कौन कौन से? 5x प्लस x प्लस 3x। इन सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। इसको कहते हैं सरल कोण, या फिर रेखीय युग्म कोण में 2 कोण बनते हैं, इनको सरल कोण कहेंगे। एक ही रेखा पे बन रहे हैं ना, सरल कोण। अब इनको जोड़ दीजिए, 5x और 1x 6x और 6x और 3x कितने हो गए? 9x बराबर में 180। 9 गुणा में जाएगा भाग में, तो 180 में किसका भाग देंगे? 9 का। तो 180 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18 और 0, तो भाग गया 20 बार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर। बहुत आसान प्रश्न था। अब लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा है, एक चतुर्भुज में पहले कोण का माप दूसरे कोण के माप का 1/3 है। यदि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हमने पिछले पेपर में भी किया था। तो जो दूसरा कोण है उसको हम x मान लेते हैं। दूसरा जो कोण है उसको क्या मान लेते हैं? x। और जो पहला कोण है, ये फर्स्ट कोण और ये दूसरा कोण सेकंड कोण। सेकंड कोण को मैंने क्या माना? x। अब पहला कोण जो है वो दूसरे कोण का 1/3 है। तो पहला कोण जो है 1/3 का मतलब 1/3, और किसका? x का। तो x इसको क्या कर देंगे? गुणा। तो पहला कोण हो जाएगा x/3, या 1/3 का मतलब समझ लो आप 3 का भाग दे दो। अब ये पहला कोण x/3 मान लिया, दूसरा कोण x मान लिया। इन दोनों का योग कितना? 180 है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस x/3 बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ x के नीचे कुछ नहीं है, अपन 1 लिख सकते हैं। अब लेते हैं लसब। 1 और 3 का लसब 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का x से गुणा 3x, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का x से गुणा करेंगे तो x बराबर में 180 डिग्री। 3x में x जोड़ेंगे तो 4x/3 बराबर में 180। बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। 4x का 1 से गुणा 4x, और 180 का गुणा किससे? 3 से। 4 कहाँ जाएगा? भाग में। तो 180 × 3 बटे में आ गया 4। 4 का भाग इसमें जाएगा 45 बार 180 में, और 45 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 135। तो इसका मतलब दूसरा कोण आ गया 135। और यहाँ पे 135 में अपन किसका भाग देंगे? 3 का, तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो हमारे जो प्रश्न का उत्तर है वो है 45 और 135। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। ये तो पूरा तरीके से किया हुआ है ना। अब अगर आप परीक्षा में थोड़ा फास्ट करना चाहो तो आप विकल्प की सहायता से भी कर सकते हो। ऑप्शन आपको ट्राई करना है। डी ऑप्शन देखते हैं, इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 120, तो ये तो कट हो गया। सी ऑप्शन है 90 और 90, इनका योग तो 180 हो रहा है, पर एक कोण दूसरे का 1/3 नहीं है। तो 90 और 90 ये तो बराबर हो गए। यहाँ 120 और 60 का योग 180 हो रहा है। अब 120 में मैं अगर 3 का भाग दूँ तो कितना आ रहा है? 40 डिग्री, जबकि आना कितना चाहिए? 60 डिग्री। तो ये 120 जो है 60 का 1/3 नहीं है, ये भी गलत। पीछे कौन सा ऑप्शन रहा? ए। तो ऐसे आप जो प्रश्न में जो कंडीशन है, शर्त है, उसको आप अप्लाई करके भी कोण का मान निकाल सकते हो। तो इस प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न। ये एक त्रिभुज दिख रहा है आपको। त्रिभुज का नाम मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये बिंदु डी है। तो यहाँ पे ये जो कोण है ये बाहर कोण बना हुआ है, और बाह्य कोण का मान जो है अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा है। तो 110 डिग्री जो है किसके बराबर होगा? 55 डिग्री प्लस x के बराबर होगा। x का मान ज्ञात करना है। 55 को इधर ट्रांसफर कर दो, 55 प्लस का इधर आके हो गया माइनस का, बराबर में कौन बचा? x।
110 में 55 घटा दो, 110 में से 55 घटाएंगे 55 नहीं आएगा, तो हमारा उत्तर आ गया 55। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। इम्पोर्टेंट प्रश्न, और इसमें कॉन्सेप्ट काम में आता है वो जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। त्रिभुज की तीसरी भुजा, अगर दो भुजा दी हुई, तीसरी भुजा जो होगी हमेशा दो भुजाओं के योग और अंतर के बीच होनी चाहिए। तो प्रश्न यही लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा की माप होगी 2 सेंटीमीटर से कम, 14 सेंटीमीटर से अधिक, 2 सेंटीमीटर से अधिक व 14 सेंटीमीटर से कम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है, यहाँ देखो लिखा हुआ भी है, दो भुजाओं के योग और उनके अंतर के बीच में होनी चाहिए। तो इनका अंतर निकालते हैं तो 8 में से 6 गए, कितना आया 2 सेंटीमीटर। तो इनका योग निकालते हैं तो 8 + 6 कितना आया 14 सेंटीमीटर। तो जो तीसरी भुजा होगी, तीसरी भुजा जो होगी, तीसरी भुजा जो होगी वो 14 से तो कम होनी चाहिए और 2 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी ऑप्शन। तो ध्यान रखना आपको। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है, और त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब बढ़ते आगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज में ये जो है यहाँ बॉक्स बना, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में अपन लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने क्या बताया, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है एक्स, एक्स का जो वर्ग है वो 8 का वर्ग + 6 का वर्ग के बराबर है। तो एक्स का वर्ग, 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36, और 64 और 36 को जोड़ेंगे 100, वर्ग का निशान हटाएंगे तो सामने वर्गमूल लग जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो इसका आंसर आ गया ए। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। यदि वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते आगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। जब 25% छूट दी जा रही, छूट का मतलब डिस्काउंट, कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिलता है। तो राहुल ने जो है एक स्वेटर ख़रीदा है, 25% की छूट दी जा रही, 25% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसने 200 रुपये बचाए। तो छूट कितने, 25%, बचाए कितने, 800 रुपये। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली इसके बराबर है। तो स्वेटर का क्या मूल्य था, इसमें प्रतिशत का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको। तो इसके अंदर आपको प्रतिशत का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो छूट कितनी है, 25%, ठीक है। और छूट का मतलब डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब उसने रुपये बचाए हैं, तो बचाए कितने, 600 रुपये। तो ये 25% की जो छूट है ये 200 रुपये के बराबर है। और छूट जो है वो 25% है, तो कुल मूल्य 100% रहा होगा। अब अपन को 100% का मान निकालना है। तो 100% किसके बराबर होगा, तो 200 का 200 बट्टे में आएगा 25, गुणा किससे कर लेंगे, 100 से। इसको काट देते हैं अपन, 25 का एक बार, 25 का इसमें 4 बार, ऊपर बचा 200 इंटू में 4, तो बराबर में कितना आ गया, 800 रुपये। तो स्वेटर था वो कितने रुपए का था, 800 रुपये का था। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो ये प्रतिशत का कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान में रखें। छूट जितनी है, छूट जो है वो जितने रुपए बचा है उसके बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद की घात बताना, ये तो 9th का प्रश्न है। दिए गए बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। घात क्या होती है, बहुपद में चर की अधिकतम जो घात होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पे चर कौन है, एक्स है। एक्स की घात यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 5 है। तो बहुपद की घात होगी 5। बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 जो है 7 से 3 अधिक है। फाइंड द नंबर हुज 1/4 इज 3 मोर देन 7। तो वो संख्या मान लेते हैं x, माना वो संख्या x है, ठीक है। अब इस संख्या का 1/4, 1/4 का मतलब इसको 1/4 से गुणा करना है। वो जो है 7 से 3 अधिक है, तो 7 में 3 जोड़ देंगे और इसका बराबर हो जाएगा। तो x/4 हो जाएगा, ये बराबर में कितना, 10। वज्र गुणा करेंगे तो 4 का इधर गुणा हो जाएगा, कितना आया, 40। तो हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया 40। बी इज़ द राइट आंसर। इसी प्रश्न को अगर हमें ऑप्शन से ट्राई करना होता
तो यहाँ लिखा हुआ है 1/4। तो प्रश्न में देखो किस में 4 का भाग जा रहा है। 10 में 4 का भाग पूरा पर नहीं जाता, कट हो गया। बाकी सब में 4 का भाग जाता है। अब कितना अधिक है? 7 से 3 अधिक है, 10 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें 4 का भाग देने पर 10 आ रहा है? इसमें 4 का भाग देंगे 10 आता है, इसमें 20 आएगा और इसमें 5 आएगा। तो ये भी कट और ये भी कट। तो बी इसका क्या है? सही आंसर है। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है, मेरी आयु 5 वर्ष पहले x वर्ष थी। मतलब कि 5 साल पहले मैं था ना, वो x वर्ष का था। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले। तो अभी मुझे प्रश्न में पूछा है 8 वर्ष बाद आयु क्या होगी। तो पहले तो हमें वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। तो 5 साल पहले मैं x साल का था, तो अब कितना साल का होऊंगा? तो 5 जोड़ दो इसमें। अगर मैं 5 साल पहले इतने साल का था, तो अब कितने साल का होऊंगा? 5 जोड़ना पड़ेगा उसके अंदर। जैसे मान लो मैं 5 साल पहले 13 साल का था, मान लीजिए आप 13 साल के थे 5 वर्ष पूर्व। अब कितने हो जाएंगे? अब हो जाएंगे 18 के, क्योंकि 5 जोड़ना पड़ेगा आपको। अब वर्तमान नहीं पूछिए, अब पूछिए 8 वर्ष बाद में, 8 वर्ष बाद में। तो अभी मेरी उम्र x + 5 है, तो 8 वर्ष बाद कितनी होगी? तो इसमें 8 जोड़ दो। 8 जोड़ेंगे तो x + 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। तो x + 13 जो है हमारा आंसर है। डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न पूछा गया 26 गुणा माइनस का 48 प्लस माइनस का 48 गुणा माइनस का 36 का गुणनफल होगा। बहुत आसान प्रश्न है। इसमें से -48 और इसमें से -48 ले लो कॉमन। ये तो आ गया कॉमन। पीछे क्या बचा? पीछे बचा 26 प्लस माइनस का 36। तो माइनस का 48, 26 प्लस का जब माइनस से गुणा होगा तो क्या बनेगा? माइनस का 48, बीच में कोई निशान नहीं, गुणा 26 में से 36 गए माइनस का 10, और माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या बनेगा? प्लस। तो आंसर प्लस का आएगा। 48 का 10 से गुणा कर दो 480। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न पूछा गया a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। सबसे पहले आपको ये जानना है योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम का मतलब है आप किसी संख्या में क्या जोड़ोगे वो 0 हो जाए। जैसे मैंने कोई लिया a में क्या जोड़ूंगी इसका मान क्या हो जाए? 0। तो -a जोड़ देंगे। मैंने कोई संख्या ली -a, इसमें क्या जोड़ूंगी इसका मान 0 हो जाए तो क्या जोड़ दो? a। मतलब जो संख्या दी हुई है उसका निशान चेंज कर लो, वो उसका योज्य प्रतिलोम है। तो अपन को a/b का योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो इसका निशान चेंज कर लो, माइनस का a/b। ये इसका क्या योज्य प्रतिलोम है। सी इज द राइट आंसर। जैसे पूछा होता 1/2 का योज्य प्रतिलोम लगाओ, बताओ तो माइनस का 1/2। -3/2 का पूछा होता तो 3/2। निशान चेंज करना बस। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। अनिल और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। कौन सी आयु? वर्तमान आयु। फिर 8 साल बाद में उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु मान लेते हैं, ये है अनिल और ये है सुनील। अनुपात में दिया हुआ तो इसके साथ x ले लो। अभी अनिल 4x साल का है और ये 5x साल का है। ठीक है। अब 8 साल बाद में, ये तो भी वर्तमान आयु है इनकी, वर्तमान आयु। 8 वर्ष बाद इनकी आयु निकाल दो, 8 वर्ष बाद। तो 8 जोड़ दो इसमें, 4x + 8 और 5x + 8। 8 साल बाद आयु इनका अनुपात 5:6 हो गया। अनुपात का मतलब बट्टे में भी लिख सकते हैं अपन। तो अनिल की आयु बट्टे में सुनील की आयु 8 साल बाद की बात हो रही है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 5/6 के, क्योंकि अनुपात 5/6 है। वजन गुणा कर देते हैं। 5 का x से गुणा 25x, 5 का 8 से गुणा 40 बराबर 6 का 4 से गुणा 24x और 6 का 8 से गुणा 48। अब x वाले इधर कर लो, 25x - 24x बराबर 48। 40 उधर गया, माइनस का हो गया। 25x में से 24x गया x, 48 में से 40 गए 8। तो x का मान कितना आया? 8। अब हमें इनकी निकालनी वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हमने मानी थी 4x, तो 4 × 8 कितना हो गया? 32। 5 × 8 कितना हो गया? 40। ये 32 साल का है और ये 40 साल का है। तो इसका आंसर है डी। तो अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न, फुटबॉल मैदान की चौड़ाई जो है वो लंबाई की 3/4 भाग है। मतलब चौड़ाई लंबाई के ऊपर निर्भर है। यदि फुटबॉल मैदान का परिमाप दिया हुआ 420 मीटर, तो फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है।
तो सबसे पहले चौड़ाई किसके ऊपर निर्भर है? लंबाई के ऊपर। तो अपन लंबाई को मान लेते हैं एक्स। चौड़ाई कितनी होगी? इसका 3/4 भाग, तो 3/4 भाग मतलब एक्स से गुणा कर दो। अब परिमाप आपको दिया हुआ है, मैदान कैसा है? लंबाई और चौड़ाई है तो आयताकार है, 420 मीटर। आयत की परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में कितना? 420। 2 गुना में उधर भाग में भेज देते हैं, लंबाई और चौड़ाई का मान रख देते, तो x + 3x/4 और इधर आ जाएगा 420/2। 2 गुना में था, भाग में चला गया। यहाँ लसब लेंगे तो 4 का इधर गुना हो जाएगा, तो 4x + 3x/4 बराबर में 210। 2 का भाग लगा दिया मैंने, 4x और 3x हो गए 7x/4 बराबर में 210। काटा पिटी कर देते हैं, 7 का भाग इसमें 1 बार, 7 का भाग इसमें 3 बार। अब वज्र गुणा कर देते हैं, x बराबर हो जाएगा 30 × 4, कितना हो गया? 120 डिग्री, नहीं सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, ये भी मीटर में। तो x का मान आ गया 120। x क्या थी? लंबाई, तो 120 मीटर तो आ गई लंबाई। चौड़ाई निकाल देते हैं, यहाँ मान रख दो 3/4 × 120। काटा पिटी कर देते हैं, 4 का भाग 1 बार, 4 का भाग 30 बार, और 30 का गुणा कर दो इससे 3 से, तो कितना आ गया? 90। इस प्रश्न का उत्तर है 90 मीटर और 120 मीटर और 90 मीटर। बी इज द राइट आंसर। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न वेरी इजी। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6L³ M³, लंबाई है 2L² M, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर है? 6L³ M³ के। लंबाई का मान रख दो यहाँ पे 2L² M, और चौड़ाई तो हमें ज्ञात करनी है, बराबर में 6L³ M³। चौड़ाई यहीं रहेगी, लंबाई जो है वो चली आएगी बट्टे में। 6L³ M³ बट्टे में आ गया 2L² M। काटा पिटी कर देते हैं, 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 3 बार, ऊपर L 3 बार है, नीचे 2 बार, 2 बार से 2 बार कट, 1 M से 1 M कट, तो यहाँ M² बचेगा, तो क्या बचा? 3LM²। तो 3LM² कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 64A + B का स्क्वायर, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 64A + B का स्क्वायर, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, बराबर में 64A + B का स्क्वायर। स्क्वायर उधर बचेंगे तो बन जाएगा वर्गमूल। तो वर्गमूल किसका? 64A + B के स्क्वायर का। 64 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 8 निकलेगा, और ये स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा A + B। ये आ गई वर्ग की भुजा। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। एक साइकिल का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और विक्रय मूल्य जो है 960 रुपये, तो बट्टे की दर ज्ञात करनी है। बट्टे की दर मतलब डिस्काउंट रेट ज्ञात करनी है आपको। तो सबसे पहले तो बट्टा जो होता है उसका सूत्र याद होना चाहिए आपको। बट्टा का सूत्र होता है, बट्टा का मतलब छूट, डिस्काउंट, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये बट्टा जो है रुपये में आ रहा है, अपन को तो दर ज्ञात करनी है प्रतिशत में। तो अंकित मूल्य कितना है? 1200 माइनस 960। 1200 में से 960 घटा दो, आएगा 240। ये आ गया बट्टा। तो हमें ज्ञात करनी है बट्टे की दर, मतलब बट्टे की दर मतलब बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। बट्टे की दर का सूत्र होता है बट्टा उसके बट्टे में अंकित मूल्य, हमेशा बट्टा अंकित मूल्य के ऊपर निकलता है, और गुणा किससे करेंगे? 100 से। मान रख दो बट्टा कितना? 240, अंकित मूल्य कितना? 1200, और गुणा किससे? 100 से। काटा पिटी कर देते हैं, 2 0 से 2 0 गए, 12 का भाग इसमें 1 बार, 12 का भाग इसमें 2 और फिर 0, तो आंसर आ गया 20%। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 7वां। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रथम 5 पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू। प्रथम कितनी लिखनी है? 5। 5 तक नहीं लिखना, 5 लिखनी है, तो 0 1 2 3 एंड 4, तो 5 संख्याएँ होगी। इसका ज्ञात करना है माध्य। माध्य का सूत्र होता है सभी आंकड़ों को जोड़ना है और जितने आंकड़े उसका भाग देना है। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। 0 + 1 + 2 +
3 + 4 और बटे में कितने आंकड़े 5। ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, 4 × 7 2 9 1 10। 10 में किसका भाग 5 का, आंसर आ गया 2। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। 24y एक संख्या है जो 3 का क्या है गुणज है। y एक अंक है, y कितना है, y क्या है, एक अंक है, एक अंक यहाँ रखना है। अब यहाँ 24y का मतलब 24 से गुणा नहीं करना है, बस y उसका पास में रखना है। y का मान नहीं हो सकता, तो कौन सा मान नहीं हो सकता, तो देखो 24 है और पास में क्या है y, और y का मान सभी ऑप्शन एक बार रख देते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन रखते हैं y की जगह 3, दूसरा ऑप्शन रखते हैं 24 के बाद 0, तीसरा ऑप्शन रखते हैं 24 के बाद 9, तीसरा ऑप्शन रखते हैं 24 के बाद में 7। अब 3 का गुणज का मतलब है 3 का भाग किस में नहीं जाएगा, तो अंकों का भाग 3 का भाग कब जाता है, जब उसके अंकों में भी, अंकों के योग में भी 3 का भाग जाता है। तो अंकों का योग कर देते हैं, देखो 4 2 6 3 9, यहाँ अंकों का योग 9 हो रहा है, 4 2 6 यहाँ 6 हो रहा है, 4 2 6 और यहाँ 15 हो रहा है, और 7 4 11 12 1 13 हो रहा है। तो इसमें भी 3 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, पर इसमें नहीं जाता है। तो यहाँ पे 3 का गुणज जो है ये भी है, ये भी है, ये भी, पर ये नहीं है। इसका डी आंसर सही है, 7 इसका y का मान नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब एक पासे को फेंकते हैं तो अंक कौन कौन से आ सकते हैं, एक पासे में 6 अंक होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, कोई भी अंक आ सकता है। अब यहाँ पे पूछा है अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछी, तो इन 6 संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। ध्यान रखें एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है 2 3 और 5। तो कितनी अभाज्य संख्या हैं, 3 है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये 3 संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या कितनी है, 3, कुल संख्या कितनी, 6, इसको काटापीटी करेंगे तो 1/2। बी इज द राइट आंसर। अब लेते हैं अंतिम प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है। एक समबहुभुज का बाह्य कोण 24 डिग्री है, उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, समबहुभुज के लिए भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, ये 8वीं क्लास में था चैप्टर 3 में। तो इसका सूत्र होता है 360 डिग्री बटा प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, ये सूत्र आपको लगाना है। तो बहुत आसान है, 360 में अपन किसका भाग देंगे, प्रत्येक बाह्य कोण है। प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 24 डिग्री। काट देते हैं, 12 का भाग दिया, 12 दूनी 24, 12 का भाग दिया, 12 दिया 36 और 0, 30 बार गए। 30 में 2 का भाग गया 15 बार। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ये थे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने हल कर दिए। इसी प्रकार के प्रश्न हम आगे भी आपको वीडियो में हल करवाएंगे, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें आप। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.